नमस्कार, मैं अशोक व्यास हूँ। हैरम स्टूडियो पर हमारा एक मुख्य ध्यान इस बात पर रहता है कि सनातन परंपरा का जो प्रवाह है, उसको लेते हुए कितना कुछ हमें समृद्ध करने वाली प्रेरणाओं का एक भंडार है। और उस क्रम में महाराज अग्रसेन जी के बारे में हम में से कुछ लोग जानते हैं, कुछ लोग ठीक से नहीं भी जानते हैं। और एक बात हम जानते ये हैं कि जो अग्रवाल समाज है, उसकी उत्पत्ति का संबंध महाराज अग्रसेन जी के साथ है। हम में से कई लोगों को ये नहीं पता है कि जो राम भगवान की परंपरा वंश की है, सूर्यवंशी थे महाराज अग्रसेन जी। और इससे पहले कि मैं विद्वत अग्रवाल समाज के अपने दो साथियों को बुलाऊं, मैं ये कह देना चाहता हूं कि क्षत्रिय से वैश्य तक का जो एक क्रम है, वो कैसे बना उनके जीवन में, वो भी हम आज समझेंगे और उससे हमें बहुत प्रेरणाएं भी मिलने वाली है। तो सचिन जी का और संदीप अग्रवाल जी का स्वागत है। नमस्ते। नमस्कार। नमस्कार। तो हैरम स्टूडियो पर ये जो विशेष वार्ता के लिए महाराज अग्रसेन जी के बारे में जो जानने की जिज्ञासा मैंने प्रदीप अग्रवाल जी को प्रकट की और आपसे ये संपर्क हुआ। और प्रारंभ में सचिन जी आपसे करना चाहता हूँ। और ऐसा होता है कि हमारे जीवन में जो कुछ हमारी जड़ों के साथ जुड़ा हुआ है, कई बार हम उसके बारे में नहीं जानते हैं, बाकी जो कुछ घटित हो रहा है जीवन में उसके बारे में अधिक जानते हैं। तो आपको याद आता है सबसे पहले आप भारत में थे, छोटे थे और आपने महाराज अग्रसेन जयंती के बारे में सुना था? जी, ज़रूर याद आता है। मैं नागपुर में था और जब हम बड़े भी हुए तो भारत में लगभग हर शहर में एक अग्रसेन भवन हुआ करता है। तो छोटे थे तो ज़्यादा समझ में नहीं आया जहाँ भी जाते थे, लेकिन जब हम बड़े हुए नागपुर में जॉब कर रहे थे तब समझ में आया कि अग्रसेन भवन है और ये अग्रवाल समाज है और ये अग्रसेन जी के हम वंशज हैं। उस टाइम फिर मैं वहाँ पे मेंबर बना और इसके बारे में पता किया। तो संदीप जी, यही सवाल आपसे भी मतलब कई बार ऐसा होता है कि जो पारंपरिक हमारे, उनको आप आदर्श कह दीजिए, रोल मॉडल्स कह दीजिए, सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन कह दीजिए, उनकी तरफ हमारा ध्यान ऐसे कूल तरीके से नहीं जाता है। यानी हमको लगता है ठीक है, माता पिता कर रहे हैं कुछ है, बट तो एक एक रिलेटेबिलिटी होती है ना संदीप जी, कि जी आपको जी लगे जी। हाँ मैं महाराज अग्रसेन जी की परंपरा के साथ जुड़ा हूँ, इसका मुझे गर्व है। ये भाव कब आया आप में? सो एक्चुअली मुझे याद आता है कि जब मैं बहुत छोटा था, मेरे ख्याल से तीसरी चौथी कक्षा का विद्यार्थी रहा हूँगा। और उस टाइम मेरी फैमिली जो थी वो यूपी में रहते थे हम लोग, बनारस के पास आजमगढ़ डिस्ट्रिक्ट। तो वहाँ पे हमारे यहाँ बहुत सारे पड़ोसी थे, वो भी अग्रवाल थे। तो उनसे काफ़ी आना-जाना था और मुझे अभी याद है, मैं इतना छोटा भी था कि जितने भी लोग थे हम उनको नाम से नहीं बोलते थे, सबका आपस में एक रिश्ता बोलते थे, जैसे कि फलाना मामा जी या ये नाना जी या ये बुआ जी या ये दादाजी, जबकि वो हमारे रिश्तेदार नहीं थे। लेकिन एक जिस तरीके से लोग मिलजुल के रहते थे, वो एक एक्सटेंडेड फैमिली जैसा एक माहौल था, जिसका मुझे पहली बार टेस्ट क्या मिला, मतलब वैसा ही मैंने, मतलब बड़ा ही मैं वैसे हुआ। तो मुझे पता ही नहीं था कि किसी और तरीके से इसको करते भी हैं क्या। तो इस तरीके से आपस में हम लोग रहते थे। होली मिलन समारोह जो होता था, वो मेरा सबसे पहला एक्सपीरियंस था कि एक अग्रवाल समाज का होली मिलन समारोह हो रहा है, सब लोग आ रहे हैं, अच्छे सफ़ेद कुर्ता पजामा पहने और गुलाल से खेल रहे हैं। और एक बड़ा मज़ेदार किस्सा मुझे याद है उसका, क्योंकि ये यूपी था तो आपको मालूम है कि बनारस में भांग बहुत प्रचलित है होली के टाइम पे पर्टिकुलरली। तो हम तो बहुत छोटे होते थे, तो हम लोगों ने कहीं से पता करके हम लोग वैसे जगह घुस गए कि जहाँ सिर्फ बड़े लोग अलाउड थे, बच्चे अलाउड नहीं थे। और मैंने कोई मिठाई खा ली और जब मैं घर आ रहा था मुझे उल्टियाँ लग रही थी, इतना मुझे याद आ रहा है। तो वो जो था, ये बचपन की कुछ यादें हैं, लेकिन ये एक्सटेंडेड फैमिली वाली जो बात है, ये मेरे दिल में घर कर गई। और तब से आज तक हम लोग यही मानते आए हैं और यही हम लोग प्रचार और प्रसार भी करते हैं आपस में। बहुत सुंदर। सचिन जी, बात को लेकर हम अब ऐतिहासिक दृष्टि से समझने की कोशिश करते हैं। और जो मेरी जानकारी है तो लक्ष्मी मैया की प्रेरणा से महाराज अग्रसेन जी ने ये वैश्य समाज की स्थापना की, वो इस प्रकार के कुछ संदर्भ आते हैं। आप बताइए क्या इतिहास है? 5000 से अधिक वर्षों पहले वो हुए, पर आज भी उनकी जयंती भारत से इतना दूर इतने उत्साह के साथ मना रहे हैं। तो उनकी जो तपस्या थी, उनका जो व्यक्तित्व है, वो हमारे लिए जानना बड़ा लाभकारी होगा। बताइए।
तो अशोक जी, जैसा आपने कहा कि ये महाराज अग्रसेन जी सूर्यवंशी थे, आपने पहले भी, तो मैं एक ब्रीफ में इनकी हिस्ट्री बताता हूँ पूरी। जी। तो एक प्रताप नगर नाम का शहर होता था, तो वहाँ के राजा थे राजा बल्लभ राय। तो सूर्यवंशी थे, उनके पुत्र थे ये महाराजा अग्रसेन जी। तो उनके 2 पुत्र थे। तो ये था 5000 साल पुराना, 5200 साल पुराना वाकया, जब महाभारत का युद्ध चल रहा था पांडव। तो महाराजा बल्लभ को पांडवों की तरफ से युद्ध करने के लिए बुलाया गया, सभी राजा उसमें इन्वॉल्व थे। तो महाराजा बल्लभ वहां चले गए। महाराजा अग्रसेन जी छोटे बेटे थे और इनके एक बड़े भाई थे, वो सौतेले भाई थे शायद। तो हुआ क्या, बड़े भाई थे जी। हाँ, तो ये वहां गए महाराजा बल्लभ जी, और ये वहां पे वीरगति को प्राप्त हुए पांडवों की तरफ से। तो अब वो जब ये तो अग्रसेन जी उनके साथ गए थे लड़ने के लिए। तो जब वापस आए तो इनके जो वो भाई थे, जो भी थे, उन्होंने पूरा कब्जा वहां पे जमा लिया और इनको अंदर डाल दिया, महाराजा अग्रसेन जी को। लेकिन कुछ इनके पुराने जो थे वफादार सैनिक, उन्होंने इनको बाहर निकाला और कुल मिला के इन्हें वो राज्य मिल गया। और तो ये तो अग्रोदय था, प्रताप नगर। अभी प्रताप नगर से बाहर नहीं आए। अच्छा। अब इनको क्या हुआ, बड़े हो गए, सबने कहा अभी विवाह करिए। तो अगरतला आपने एक जगह सुनी होगी, हाँ। अगरतला। तो वहां के राजा थे, नाग राज थे, उनकी पुत्री का विवाह था माधवी। तो उसका वहां पे वो था, स्वयंवर था, पुराने जमाने में स्वयंवर होता था। तो महाराजा अग्रसेन वहां गए शादी के लिए। वहां पे माँ देवता इंद्र भी आए हुए थे जी। तो दोनों उनसे शादी करना चाहते थे, लेकिन वो, आपको पता है, स्वयंवर में लड़की जिसको पसंद कर ले उसके गले में, वो जो नाग कन्या थी, उन्होंने महाराजा अग्रसेन के गले में हार डाल दिया। तो इंद्र भगवान हो गए नाराज एज यूजुअल। तो खैर उनसे शादी होगी, आगे उन्होंने क्षमा जी, नहीं बोलिए। नहीं, मैं क्षमा चाहता हूँ, आपने कहा एज यूजुअल, तो मैंने कहा आपने इंद्र भगवान को बहुत बार नाराज होते हुए देखा है, कहानियों में सुना है। जब भी चाहे तो नाराज हो जाते हैं। तो ये वापस आए, वापस आए तो इंद्र भगवान ने नाराज होकर इनके शहर पे बेहिसाब वर्षा शुरू कर दी। अब परेशान हो गए भाई, अब कैसे करें। तो फाइनली नारद भगवान बीच में आए कि भाई सेटलमेंट करा। तो उन्होंने कहा कि भाई ऐसा है, सेटलमेंट होएगा, आप भगवान शिव की आराधना करो काशी में जाके। इन्होंने भगवान शिव की आराधना की। उन्होंने कहा कि देखो ऐसा नहीं, आप महालक्ष्मी की आराधना करो, महालक्ष्मी, और आप जाके, तो महालक्ष्मी आपको कुछ कर सकती हैं इस मैटर में। तो इन्होंने और माधवी जी ने महालक्ष्मी की आराधना की, वो प्रकट हुई। उन्होंने कहा कि देखो तुम ये सच्चाई का रास्ता अपनाओ और तुम वैश्य बन जाओ क्षत्रिय से। ये क्षत्रिय थे, और तुम दोनों एक जगह में एक नया राज्य बनाओ, जगह ढूंढो आप। तो ऐसा इनको, और तुम्हें जो है वहां पे सब कुछ मिलेगा। तो ये उन्होंने कुछ जगह बताई, ये घूमने चल दिए दोनों, माधवी जी और महाराजा अग्रसेन। तो अग्रोहा के पास, जो अभी अग्रोहा हिसार के पास है, वहां जंगलों में जब पहुंचे तो एक शेर और एक भेड़िया आपस में खेल रहे थे, भेड़िए का बच्चा। तो इन्होंने कहा ये तो बड़ी अच्छी जगह है, यहाँ पर तो शेर इसको खा नहीं रहा है, तो चलो हम अपना शहर यहाँ बसाते हैं। तो इन्होंने वहां पे अपना जंगल वंगल साफ करके और अपना शहर, तो महालक्ष्मी की कृपा से वहां बहुत सारा धन मिला। तो इन्होंने अग्रोहा शहर की स्थापना महाराजा अग्रसेन ने वहां पे की। अब जब शहर बना तो ये वहां पे सेटल हो गए। तो इन्होंने बहुत सारे रूल बनाए उस शहर में, जो कि आज की सामाजिक परंपरा, जिसको हम सोशल बोल रहे हैं, वो वहां से शुरू हुआ। फर्स्ट सोशल सर्विस महाराजा अग्रसेन ने की। इन्होंने कहा कि भाई शहर में कैसे लोग आएंगे बाहर से। तो उन्होंने कहा जो भी व्यक्ति हमारे शहर में आना चाहेगा, उसको हर व्यक्ति शहर का 1 रुपया देगा और 1 ईंट देगा। तो उससे क्या होगा, अगर 1000 आदमी है तो 1000 रुपये मिलेंगे, 1000 ईंट। उन ईंट से वो आदमी घर बना लेगा और उन रुपयों से वो अपना व्यवसाय शुरू करेगा। तो इससे सबसे,
तो ये प्रथा 1 रुपया 1 ईंट के नाम से बहुत प्रसिद्ध हुई महाराजा अग्रसेन की, और ये शहर बड़ा होने लगा तो बहुत रिच हो गया। तो महाराजा अग्रसेन के 18 पुत्र हुए। तो उन्होंने एक बार कहा कि भाई मैं 18 पुत्रों के लिए यज्ञ करता हूं। तो पुराने जमाने में जो यज्ञ होते थे तो आपको पता है उसमें एक बलि दी जाती थी। तो उस टाइम घोड़े की बलि दी जाती थी। तो यज्ञ हो रहे थे तो 17 यज्ञ हो गए। जब 18वां यज्ञ शुरू हुआ 18वें पुत्र के नाम से, तो महाराजा अग्रसेन ने देखा कि जो घोड़ा है वो यज्ञ की जगह पे नहीं आना चाह रहा है, एंड ही ऑब्जर्व कि उसकी आंखों में कुछ अजीब सा डर है। तो इन्होंने कहा रुक जाओ। तो वो पंडित जी बोले भाई जो लोग तो भाई ऐसा कैसे रुक जाओगे? तो बोले नहीं, इसकी बलि नहीं होगी, लगता है इसको डर लग रहा है, इसने देखा है कि 17 घोड़ों को मार दिया गया। तो बोले, और उस दिन इन्होंने शपथ ली कि मेरे शासन में कोई भी बलि किसी भी जानवर की नहीं होगी, कोई नॉन वेजिटेरियन होगा और खुद भी वेजिटेरियन होगा। तो अब ये तो पंडित लोग नाराज हो गए, बोले ये तो कैसे होगा, आपका तो ये आधा है। बोले ठीक है आधा यज्ञ रहने दो या जो भी है, मेरे शासन में अब कोई बलि नहीं होगी और सब वेजिटेरियन होंगे। खैर, तो इन्होंने क्या किया, जो 18 पुत्र थे हर एक के गुरु के नाम पे एक गोत्र की स्थापना की। जो आज आप हर कम्युनिटी में गोत्र हैं, तो वो गोत्र एक्चुअली सबसे पहले महाराजा अग्रसेन ने निकाले। तो और जी मैं ना संदीप जी से कहूंगा कि वो उन गोत्रों के नाम बताएं, और अगर उनको याद नहीं है तो सामने पढ़ सकते हैं। संदीप जी बताइए गोत्रों के नाम बताइए। गोत्रों के नाम तो देखिए मैं आपको हमारे वेबसाइट से एक्चुअली पढ़ के बता सकता हूं। मैंने सामने लिखे हुए हैं, आप देखिए। अच्छा ओके, लेट मी ओके, हाँ बिल्कुल दिख रहे हैं। तो या बेसिकली बंसल बिंदल, भंदल, धारण, गर्ग गोयल, गोयन, जिंदल, कंसल, कुच्छल, मधुकुल, मंगल, मित्तल, नागल, सिंघल, तायल और तिंगल। तो ये नाम अभी ऐसे मिलते हैं सभी, जैसे गर्ग तो मेरे साथ ही बैठे हैं अभी, और अग्रवाल, तो इसमें अग्रवाल नहीं है, इसका क्या कारण है गोत्रों में? सचिन जी आप जानते हैं कुछ? हाँ देखिए अग्रसेन महाराज जी के, मैं वही आपको थोड़ा एक्सप्लेन कर रहा था। अग्रसेन महाराज जी के नाम से अग्रवाल नाम पड़ गया जेनरिक, देयर इज नो अग्रवाल काइंड ऑफ थिंग। बेसिकली गोत्र हैं, जैसे हम लोग में मैं गर्ग लिखता हूं तो गोत्र लिखता हूं, तो भाई साहब का एरन गोत्र है। तो एक्चुअली अशोक जी आपसे माफी चाहूंगा, ये आपने जो गोत्र लिखे हैं 17 हैं, 18 होने चाहिए। आपने मेरा जो गोत्र है उसमें से काट दिया। मैं भी आने वाला था उसमें एरन। मैंने तो क्या है कि कुछ वेबसाइट में से कॉपी कर एक्चुअली ये थोड़ी सी मैं आपसे माफी चाहूंगा बीच में इंटरप्ट करने के लिए, लेकिन भाई साहब क्या है, हमारे यहाँ ना कई बार मजाक उड़ाया जाता था कि 18 गोत्र नहीं थे, 17.5 थे, और कई बार मजाक में लोग बोलते हैं जो एरन है वो आधा गोत्र है, मतलब हम थे ना, वो मजाक उड़ाते थे हमारा। नहीं मैं बताऊं, मेरी वाइफ भी एरन है, तो इसलिए तो वो बात बीच में रह गई। तो जब ये 18 पुत्र थे, तो 18 पुत्र में जो उन्होंने गुरुओं के नाम पे 18 गोत्र रखे, तो वो जो मैंने अभी जो कहानी में बताया, एक इनका यज्ञ आधा रह गया, तो वो यज्ञ पूरा नहीं हुआ। तो जो महाराज जो पंडित लोग थे बोले ये तुम्हारा यज्ञ पूरा नहीं हुआ, तो जो आखिर का गोत्र है उसे आधा माना गया, तो इसलिए वो 17.5 गोत्र हो गए। तो एरन लास्ट वाला था तो उसको आधा गोत्र मानते, पर जैसे संदीप भाई ने बोला टोटल 18 गोत्र हैं हमारे, पर उसको 17.5 आधा वाला माना जाता है, बिकॉज वो आधा यज्ञ रह गया। तो जो असली बात है इन गोत्रों की जो मैं बताना चाह रहा था, जो आपने सुना होगा जब शादियां होती हैं हमारे यहाँ तो सेम गोत्र में नहीं करते हैं जी। तो आपके यहाँ भी हर उसमें, तो ये चीज साइंटिफिकली महाराजा अग्रसेन ने बताई कि एक ही गोत्र में शादी करने से जो बच्चे होते हैं वो डिफेक्टिव हो जाएंगे। तो उन्होंने स्ट्रिक्टली ये गोत्र बनाए कि एक ही लीनेज में शादी ना हो, शादियां डिफरेंट गोत्र में होनी चाहिए। तब से ये साइंटिफिक रीजन आज बहुत कॉमन है भारत में और सभी कम्युनिटीज में वो है। तो इस तरह से वो उनका साम्राज्य फैला। उन्होंने सारी सामाजिक सेवाएं शुरू की, लेकिन जब उनकी डेथ नजदीक आई उसके बाद वहां पे नेचुरली बहुत सारे झगड़े पानी हुए, अग्रोहा में आग लग गई, तो सारे अग्रवाल वहां से जगह जगह चले गए।
तो ये एक छोटी सी हिस्ट्री है अग्रसेन महाराज की। बहुत बहुत धन्यवाद सचिन जी आपका, और थोड़ी सी बातें आपसे और जानेंगे ऐतिहासिक दृष्टि से। पर संदीप जी आप बताइए, अग्रवाल समाज के आप मतलब आप एक अंग भी हैं, और आपने देखा भी है कि अग्रवाल समाज क्या क्या कहाँ कहाँ सेवा के कार्य करता है, और साथ ही जैसा वो बता रहे थे, वो बलि जो देना उनको पसंद नहीं था, तो शाकाहारी रहे सब अग्रवाल, ऐसा भी एक परंपरा से चलता है संदीप जी। जी, जी, परंपरा से चलता ही नहीं है कि ये तो ख़ैर हम लोगों ने देखा ही है। देखिए, हमारे यहाँ जो मेरी खुद की जो फ़ैमिली है, फ़ॉर्च्यूनेटली मुझे अपने दादा के दादा का नाम मालूम है। मतलब हमारे यहाँ जैसे हम लोग जाते हैं, हमारा जो घर है हिसार के अंदर, जो कि अग्रोहा पास ही है, वहाँ से 20 किलोमीटर दूर है। हम लोग हिसार के रहने वाले हैं। तो मेरे चाचा जी अभी भी वहाँ पे पुराने पुश्तैनी घर में रहते हैं, जिसमें हम लोग 5 पीढ़ियों से रहते आ रहे हैं। तो एक हमारी वहाँ पे छोटी दुकान भी है, घी का हमारा वहाँ पे कारोबार है हरियाणा हिसार में, और अब तक हमारी 100 साल पुरानी घी की दुकान है। तो ये क्या एक बात। परंपरा चली आई है परिवार की, और अभी तक जितना भी हमें याद है, जितना हमारे दादा को याद था, सभी शुद्ध शाकाहारी रहे हैं। ऐसा हमने खुद एक्सपीरियंस किया है। और दूसरा हमने क्या नोटिस किया हमेशा ही, कि सभी जो है समाज के काम में लगे रहे। मतलब मैंने अपने पिताजी को भी देखा, अपने दादाजी को भी देखा, अपने ससुराल में भी देखा, जो कि मेरी पत्नी हैं, वो एक्चुअली उनके दादा और मेरे दादा एक ही गली में रहते थे, मतलब उनके घर 5-6 घर दूर छोड़ के थे। तो मैं उनकी अपनी पत्नी के परिवार में देखता हूँ, उनकी दादी हैं, उन्होंने भी बहुत काम किया। तो हमेशा मैंने देखा है और एक्सपीरियंस किया है और अपने जानने में देखता हूँ कि मंदिरों में काम करना, धर्मशाला बनवाना, समाज के जितने भी ये काम हैं, उनको करने में अग्रवाल कम्युनिटी सबसे आगे रही है। ये अब जग ज़ाहिर है, इसका आप एविडेंस हर जगह देख सकते हैं। तो इस सब को देखते हुए, एक तो ये तो हाल ही की बात मानी जाए, जो फर्स्ट डे कवर आप देख रहे हैं, 1976 में महाराज अग्रसेन जी पर एक डाक टिकट जारी किया गया था भारत सरकार की तरफ से। इसके अलावा सचिन जी आपको याद हो तो मतलब ऐतिहासिक संदर्भ ऐसे कहते हैं कि 1871 में या कब, जो भारतेंदु हरिश्चंद्र जी या किन्होंने, हाँ हरिश्चंद्र जी जी, ने वो अग्रवाल थे। हाँ हाँ राम मनोहर लोहिया जी अग्रवाल थे, लाला लाजपत राय अग्रवाल थे। तो अग्रवालों ने स्वतंत्रता संग्राम में बहुत ज्यादा ये पार्टिसिपेट किया है। मैंने आपको दो फेमस नाम बताए, डॉक्टर राम मनोहर लोहिया, लाला लाजपत राय। और ऐसी डॉक्यूमेंटेशन भी आती है कि पैसे से सपोर्ट किया, क्योंकि देखिए हमेशा से ही थोड़े बिजनेस में रहे हैं, समाज के अंदर उन्नत स्थान में रहे हैं इस दृष्टि से। तो ये उन्होंने काफी फंडिंग का भी काम किया स्वतंत्रता सेनानियों का। और जमनालाल बजाज जी का नाम आपने सुना होगा, जी। बहुत बड़े ये रहे भारत के, तो वो भी अग्रवाल। और एक और भाई साहब नाम याद आता मुझे, सर गंगाराम, जिसके नाम से हॉस्पिटल है। जी बहुत बड़ा चैरिटी का काम किया। आप अगर सर्च करके देखेंगे आपको मिल जाएगा। एक्चुअली दिल्ली में जब हम लोग गंगाराम हॉस्पिटल जो है, हाँ, तो हम लोग गंगाराम हॉस्पिटल के सामने ही रहते थे, हमारा घर था राजेंद्र नगर में दिल्ली में। तो गंगाराम जी जो थे, उन्होंने ये हॉस्पिटल बनवाया, चैरिटी का काम किया बहुत सारा। और ये बात है विभाजन के समय की बात है, उन्होंने काफी इसमें में काम किया, और वो भी जो है अग्रवाल समुदाय से ही थे। तो सूर्यवंश से होते हुए फिर ये वैश्य समाज की स्थापना माता लक्ष्मी जी के कृपा से और प्रेरणा से, जो एक विशेष रूप से जीवन को जीने की पद्धति, जिसका मूल सनातन परंपरा से है, जिसमें शाकाहारिता और सेवा की प्रधानता भी है, उसको लेते हुए आप जब अब भारत से दूर हैं, सचिन जी, संदीप जी, आप दोनों, तो अग्रवाल समाज के जो सदस्य हैं उनके आपसी संबंधों के बारे में, और कैसे महाराज अग्रसेन जी के बारे में आने वाली पीढ़ी भी जागरूक हो कि वो कितने यशस्वी, तेजस्वी, मनस्वी, तपस्वी ऐसे महाराज अग्रसेन, और हम उनको ऐतिहासिक दृष्टि से तो देख ही रहे हैं, पर वो तो भगवान कृष्ण के समकालीन हैं, तो हमारे लिए वो देव तुल्य उस रूप में भी हैं। और तो बताइए कि कितना उत्साह शेष है आपकी पीढ़ी में और आने वाली पीढ़ी में महाराज अग्रसेन जी को जानने के लिए और उनसे प्रेरणा लेने के लिए। तो पहले मैं संदीप जी आप बताइए। तो देखिए जी, क्या हुआ कि भारत में तो जुड़े हुए थे ही, हमारे पिताजी जुड़े हुए थे, हमारा सारा परिवार जुड़ा हुआ था। यहाँ पे आए, तो यहाँ पे
ऐसा कोई हमें समाज मालूम भी नहीं था। ठीक है, हमारे दोस्त मित्र थे, उनमें से कुछ अग्रवाल हैं, कुछ नहीं हैं। ये देव योग आप समझिए कि हम लोगों का ऐसा मिलना हुआ, कुछ परिवार आपस में मिले और बोला कि आपस में मिलके हम लोग क्यों नहीं कुछ एक समाज की यहाँ स्थापना करते हैं। तो हम लोगों ने फिर ये 6 परिवार थे, उन्होंने मिलके 2007 में यहाँ पे अग्रवाल समाज यूएसए की स्थापना की न्यू जर्सी में, और उसके बाद से लेके आज समझ लीजिए कम से कम 16 साल हो गए हैं। तो 16 साल में लगभग हमारे पास 400 परिवार जो हैं जुड़े हुए हैं, और ना कि सिर्फ न्यू जर्सी से, बल्कि हमारे यहाँ 2-3 घंटे दूर भी लोग ड्राइव करके कनेटिकट, न्यूयॉर्क, पेंसिल्वेनिया, मैरीलैंड, वर्जीनिया से भी आते हैं। तो ये हमारा बहुत बड़ा सौभाग्य है, और आपस में बहुत ही अच्छे संबंध हैं। जैसा मैंने आपको बताया, जो हम लोगों का एक्सटेंडेड फैमिली, एक परिवार का जो मैंने आपको शुरू में बताया भी था, वैसा ही हमने माहौल यहाँ पे भी बनाने की कोशिश की है। तो हम लोगों में उत्साह है ही है, लेकिन हमारे बच्चे भी जो हैं, छोटे से थे तब से वो सारे के सारे कार्यक्रमों में शामिल होते हैं, हिस्सा लेते हैं, और महाराजा अग्रसेन के बारे में बताते हैं। हम लोग प्रतियोगिता रखते हैं कि जैसे वाद विवाद प्रतियोगिता है, या कोई कविता है, या फैंसी ड्रेस है, या कोई छोटे नृत्य नाटिका, कुछ नाटिका हो रही है, तो महाराजा अग्रसेन को जो है धुरी बनाकर हमारे सेंटर में उनको रख के हम लोग ये कार्यक्रम करते हैं। और सचिन जी आपको और बता सकते हैं जिस बारे में। सचिन जी, बहुत ही प्रसन्नता की बात है, और मैं भी पुनः प्रदीप अग्रवाल जी को धन्यवाद देना चाहूँगा। उनसे चर्चा करते हुए ये संदर्भ आया कि अग्रवाल समाज महाराज अग्रसेन जयंती मना रहा है, और हैरम स्टूडियो गणेश जी के नाम से है, तो लक्ष्मी जी की कृपा से ये जो संवाद का अवसर हो रहा है। पर क्या विजन लेके अग्रवाल समाज यूएसए कार्य कर रहा है, उसके बारे में कुछ बताइए, और अब तक की जो उपलब्धियां आपको लगती हैं मिलजुल कर सेवा की दृष्टि से, या समाज के द्वारा हुई हैं, सचिन जी। मैं आपको 2-3 चीजें बताऊंगा। संदीप भाई ने बताया कि समाज शुरू किया, 6 फैमिली थी, आज 400 फैमिली हमसे कनेक्टेड है। जो आपने परिवार की बात की, एक्सटेंडेड फैमिली, आज न्यू जर्सी में 400 में से सबसे ज्यादा फैमिली है, लगभग 100 फैमिली हमारे क्लोज। उसमें किसी के घर में कोई भी प्रोग्राम होता है, चाहे भक्ति का हो, सुंदरकांड हो, किसी के कोई दुखद हो, किसी की बर्थडे हो, आप वहां चले जाइए आज। तो अगर वहां पे 100 लोग हैं उस प्रोग्राम में, आप बिलीव नहीं करेंगे अशोक भाई, 90 समाज के लोग होंगे। तो मैं तो इसको सबसे बड़ी उपलब्धि मानता हूं, चाहे कोई माने या ना माने। जिस देश में हमारा एक पड़ोसी भी नहीं आता था, जी, आज वहां आपके प्रोग्राम में 100 में से 90 लोग समाज के आते हैं। कोई जरा सा बीमार हो जाए, कुछ 50 लोग आपके घर पे आके खड़े हो जाएंगे। मैं खुद, मेरा एग्जाम्पल, एक बार तबीयत मेरी खराब हो गई थी कुछ साल पहले, तो घर में मेला जैसा लग गया। तो ये आजकल इंडिया में भी नहीं होता। मेरे भारत से बहुत सारे परिचित आते हैं यहाँ पे, तो 1-2 बार मैं उनको अपने प्रोग्राम में भी लेके गया। सबका ये कहना है कि भारत में इतने लोग नहीं आते हैं सचिन भाई। तो जो कुछ हमने यहाँ पे पाया, एक एक्सटेंडेड फैमिली। दूसरा, जैसा आपने कहा, सेवा का भाव। हम लोग यहाँ मेडिकल कैंप करते हैं, दशहरे में शायद आपको पता भी होगा, 200 से 300 लोगों का हम फ्री चेकअप करते हैं। सारे डॉक्टर्स आते हैं, अपना एक दिन देते हैं, और जितने बच्चे हमारे बड़े हो रहे हैं उनकी शादी ब्याह का आपस में हम कोशिश करते हैं, और बहुत सक्सेसफुल भी हुए हैं। और एक जो हमारा अगला पर्पज है कि हम एक यहाँ पे धर्मशाला बनाना चाहते हैं, अग्रसेन भवन की तर्ज पे, सेम ऐसा एक जहाँ पे हम लोग आके अपने प्रोग्राम करें, कोई भारत से आए या किसी को। तो उसके लिए हम फंड इकट्ठा करते हैं। अब तक वी हैव लाइक मोर देन $250,000 कलेक्टेड इन दैट फंड। तो ऐसे बहुत सारे गोल हम सोच रहे हैं कि आने वाली पीढ़ी, जो हमारे अब नेक्स्ट जनरेशन है, उसको आगे लेके जाएगी। एक और मैं आपको एक इंसिडेंट बताना चाहता था। जी बिल्कुल। तो क्या हुआ कि अभी पिछले दिनों की बात है, सिर्फ 2-3 हफ्ते पहले की बात है, एक मैसेज आया ह्यूस्टन से। तो एक ह्यूस्टन में भी अग्रवाल समाज है, वहाँ पे हमारा काफ़ी उनसे मिलना जुलना है, और बहुत पुराना समाज है। उन्होंने भी अपने 25वीं सालगिरह मनाई समाज की, और यहाँ से हमें इनविटेशन भी दिया। हम लोग यहाँ से गए भी, बहुत सारे लोग और मिले। तो कुछ हफ्ते पहले की बात है, वहाँ से मैसेज आया कि उनके कोई जानकार हैं यहाँ न्यू जर्सी में, जो कि एक हॉस्पिटल में एडमिट है, उनको कोई प्रॉब्लम है और उनको कोई हेल्प चाहिए। लोकली उनके पास कोई हेल्प अवेलेबल नहीं है। तो हम लोग यहाँ पे इमीडिएटली गैदर हुए। हमारे ही जानकार अग्रवाल समाज के ही हमारे डॉक्टर विपिन गर्ग हैं, जो हमारे वॉलंटियर भी हैं।
उनसे हमने संपर्क किया, उन्होंने अपना कीमती समय निकाल के उनमें सारा समझा क्या मैटर है, क्या मसला है। उन्होंने फ़ोन कॉल्स किए, पता चला अच्छा ये तो जो इलाज कर रहा था ये तो मेरा दोस्त है, चलो मैं उसको भी फ़ोन करता हूँ। रातों रात उसको फ़ोन पे किया, छुट्टी पे था, उन्होंने फ़ोन उठाया, बोला नहीं कोई भी दिक्कत नहीं है, आपने फ़ोन कर दिया है, काम हो जाएगा। तो बड़ी मुश्किल में थे वो और उनको समझ नहीं आ रहा था कि क्या हेल्प ली जाए, किससे ली जाए। लेकिन आप सोचिए कहाँ से न्यू जर्सी में बैठे हुए बात ह्यूस्टन गई, ह्यूस्टन से वापस आई, यहाँ पे हमने अरेंज किया और सारा काम जो है ये हो गया। तो ये एक आपको एक छोटा-सा एग्ज़ाम्पल देना चाहता था। बहुत-बहुत धन्यवाद है। तो सचिन जी, आपके साथ में इस बात को याद करते हुए कि हम में से कोई दिल्ली जाए और महाराज अग्रसेन जी के बारे में बात सुनकर उनके मन में आए कि ऐतिहासिक दृष्टि से जो भारत सरकार की तरफ से कनॉट प्लेस के पास में कोई एक प्रोटेक्टेड आर्कियोलॉजिकल साइट है, जो कि महाराज अग्रसेन जी ने 14वीं शताब्दी में बनाई थी। वो 60 मीटर लंबी, 15 मीटर ऊँची है जी, और जी, जी। जी, जी। तो दिल्ली की बावड़ी बोलते हैं जी, उसको। जो उसके भी दर्शन किए जा सकते हैं और जैसा हमने बताया था एक डाक टिकट उनके निमित्त जारी हुआ। इसके अलावा एक और बात है जो संबंध रखती है उनके क्षात्र भाव से भी कहीं न कहीं। बताते हैं कि भारत सरकार ने एक वॉरशिप को महाराज अग्रसेन जी का नाम दिया 1995 में और जो साउथ कोरिया से खरीदा गया था। 350 करोड़ के लागत का वो रहा जी, था। तो ये सब बातें हमें जोड़ती हैं हमारी परंपरा से, हमारी सांस्कृतिक ऐतिहासिक विरासत से और फिर एक बार ये भी याद करते हुए कि भारतेंदु हरिश्चंद्र जी का इतना बड़ा नाम है। उन्होंने ओरिजिन ऑफ अग्रवाल्स जो है वो एक पुस्तक उन्होंने लिखी जो 1871 की बात बताते हैं, जिसमें अग्रवाल समाज के कंट्रीब्यूशन के बारे में है। तो ये सारी बातें याद करते हुए मैं आप दोनों के साथ ये भी याद करूँ कि ये जो यूट्यूब चैनल है एरम्बो स्टूडियो है, ये सनातन परंपरा के प्रवाह की दृष्टि से है। तो ये जो कुछ बातें यूट्यूब चैनल्स पर कही जाती हैं कि वे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, तो इसके विकास में और इस प्रकार के अच्छी बातों के प्रसार की दृष्टि से वो भी एक सहायता होती है। और कोई बात चलते-चलते आप दोनों जोड़ना चाहें तो क्विकली पहले संदीप जी। तो बस मैं तो ये आप सबसे यही रिक्वेस्ट करूँगा कि मैं अपने एक तो मेंबर्स को यही बताना चाहूँगा या संदेश दूँगा कि जो हम लोगों ने समाज की एक स्थापना की है, ये परंपरा चल रही है, उसमें जुड़े रहें, अपने बच्चों को जोड़े रखें और जितने भी बाकी के समाज हैं अमेरिका में और कनाडा में, उनसे भी हम लोग आपस में संपर्क स्थापित करें। यही मेरी आशा है। बिल्कुल, यूनिटी इज़ स्ट्रेंथ जो कहते हैं सचिन जी, आप बताइए अंतिम। जी एक्चुअली अब हमने तो जो किया सो किया, कितने दिन करेंगे। मैं ये चाहता हूँ कि जो हमारी आने वाली पीढ़ी है, हमारे जो बच्चे हैं, वो इससे ज़्यादा से ज़्यादा जुड़ें और उन्हें समझ में आए कि इससे जुड़ना अमेरिका जैसी जगह में कितना ज़रूरी है। तो वही हमको आगे लेके जाएगा इसमें। बिल्कुल, तो आगे चलते-चलते समापन से पहले मैं आप दोनों के साथ ये बात रेखांकित करूँ कि जो अपनापन है, वो शक्ति भी है और शक्ति होने के साथ-साथ उससे जीवन का सौंदर्य भी है और उस अपनेपन की सुवास जो अग्रवाल समाज यूएसए के द्वारा अपने सभी सदस्यों में फैलाई जा रही है और फैल रही है, उसके लिए मैं आप दोनों के साथ-साथ आपके समाज के सभी सदस्यों को साधुवाद करते हुए विशेष रूप से प्रणाम महाराज अग्रसेन जी की पावन और प्रेरक स्मृति को बहुत-बहुत धन्यवाद है। मंगल कामनाएँ। धन्यवाद। धन्यवाद अशोक जी।